वसंत ऋतु में जितने सुंदर स्विट्जरलैंड के पर्वत हो जाते हैं, उससे सुंदर कुछ और नहीं। मैं आपको 3 बच्चों की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इन ऊंचे पर्वतों में रहा करते थे। पता है, कभी-कभी ये पर्वत आपको चकित कर सकते हैं। बर्फीली हवाएं और बर्फबारी की बरसात कभी भी आ जा सकती है, बिना कुछ बताए। पिछली रात कुत्ते के 3 पिल्ले इसी तूफान में मारे गए, और यही से हमारी कहानी शुरू होती है। लगभग हर रोज हाइडी, पीटर और हांस ऊपर घास के मैदानों में हाइडी और पीटर के दादाजी से मिलने जाते थे, जो एक जाने माने लकड़ी के नक्काशे थे। पर उस सुबह दादाजी के पास उन पिल्लों और उनकी मां टिकर को बच्चों, तुमने लेकर बड़ी काफी देर बुरी लगा खबर दी। थी। हमने देर कर दी। टिंकर मर गई। क्या मर गई? निमोनिया एक बुरा रोग है पीटर। वो कमजोरी के कारण ये सह ना पाई। और उसके वो पिल्ले? वो तो सारे के सारे तूफान में फंसे थे, और ठंड और बारिश में वो सब के सब मर गए पीटर। सब के सब सिवाय ये क्विगली है, हाँ। मेरा क्विगली। क्विगली, क्विगली, कैसे हो? लेकिन हमारे पिल्ले क्यों मर गए? हमें तो पीटर के लिए खुश होना चाहिए। मैं उसके लिए खुश हूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो हाइडी। क्विगली! हांस ने ठीक कहा, उसके पिल्ले का मरना दुखदाई था। पर पीटर के क्विगली के जीवित रहने के लिए खुश होने के बदले उसमें ईर्ष्या जागी और हांस के दिल में घृणा भरने लगी। इससे पहले उसे पता चलता, वो ऐसे बोलने लगा और काम करने लगा जो तुच्छ थे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम दादाजी की नक्काशी की शिक्षा के लिए क्यों नहीं रुके? मेरा मन नहीं हुआ। दादाजी एक अच्छे शिक्षक हैं। तो क्या वो तुम्हारे दादा हैं, मेरे नहीं? पर वो तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ, वो तुम्हें पसंद करते हैं, हांस। हमें तुम्हारे पिल्ले का दुख है, पर मेरा वाला भी तो मर गया ना। तुम क्विगली के साथ कभी भी खेल सकते हो। तुम बहुत बोलते हो। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे भाई को छोड़ दो। तुम अपने पिताजी से कह दो, अगली बार जब वो कहेंगे कोई तुम्हें पहाड़ी से चला कर ले जाए, तो किसी और को ढूंढ ले। हंस चाह रहा है कि उसकी नाक तोड़ दी जाए। मैं ऐसा करने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। तुम्हारे हाथ से नहीं पीटर, मेरे हाथ से। स्विट्जरलैंड में कई रंग बिरंगे उत्सव मनाए जाते हैं, और इस खास अवसर पर एक घोषणा की गई थी। लकड़ी में नक्काशी करने की एक बड़ी प्रतियोगिता गांव के सारे बच्चों के लिए रखी जाएगी। अब पीटर और हाइडी के दादाजी एक महान शिक्षक थे, और हांस उनसे बहुत कुछ सीख चुका था। लेकिन उस लड़के का क्रोध और घृणा उसे उन दोस्तों से अलग कर चुके थे, जो उसकी सहायता कर सकते थे। तो वो किसी दूसरे शिक्षक की खोज में निकला, क्योंकि अब वो लौटकर दादाजी के पास नहीं जा सकता था। पर वो ये भी जानता था कि अगर वो जीतने की आशा रखता है, तब इसके लिए उसे ज्यादा परीक्षण करना होगा। पर जितना भी उसने खोजा, उसे कोई नहीं मिला। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आई, और बच्चों का खेल चलता रहा, और क्विगली बड़ा हो गया। हाइडी अपने पिता के हाथ खेतों में बटाती रही, और हांस वाली वो घटना लगभग वो भूल सी गई। लेकिन हांस की घृणा और कड़वाहट और भी बढ़ती रही, और फिर उसने एक बुरी योजना तैयार की। हाय हांस, क्विगली और मैं यहाँ रोज आते हैं। तुम्हारे और क्विगली के तो मजे हैं। तुम्हारा क्विगली बड़ा सुंदर पिल्ला है। कितना बुरा होगा ना अगर वो ऊपर से गिर जाए। क्विगली, तुम वहाँ से गिरोगे तो नहीं? क्या मैं इसे उठाऊं? क्विगली, तुम हांस के पास जाओ।
देखो वो तुम्हें पसंद करता है हांस। हांस, ये क्या कर रहे हो? हांस, मेरा कुत्ता मुझे दे दो। मेरा कुत्ता मुझे दे दो। हांस, क्या कर रहे हो तुम? क्या क्विगली ऊंचाई से डरता है? प्लीज हांस, क्विगली को चोट मत पहुंचाना। बेचारा क्विगली, ऊंचाई से वो डरता है। मेरा कुत्ता लौटा दो। मेरा कुत्ता लौटा दो। पीटर, 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 पीटर। पीटर स्वस्थ तो हो जाएगा। उसे गहरे घाव लगे हुए हैं और चोटें भी लगी हैं। पीटर जिंदा तो रहेगा, डॉक्टर साहब, पर उसे अपने पैरों पर पीटर खड़े कब होने तक में ठीक हो कई जाएगा? सप्ताह या कई महीने भी लग सकते थे। परेशानी की बात नहीं। और इसके बाद भी उसके कोई पैरों निश्चित में नहीं बहुत था चोट आई हुई कि वो है। पूरी तरह उसके से लिए स्वस्थ बैसाखियां होगा। लेते आइएगा आप लोग। और हाइडी, बहुत हालांकि वो एक शुक्रिया। विश्वासी थी और जानती थी प्रभु की इच्छा है कि वो हांस को क्षमा कर दे, तब भी उसके नन्हे से दिल में घृणा और नफरत भरने लगी थी। अंत में वो अपने दादाजी के पास हमदर्दी पाने को गई। पर मुझे हांस से नफरत है। ना 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 ना, जरा ठहरो बेटा। हांस से नफरत करने से जो हो चुका है वो नहीं बदलेगा। क्विगली मर गया। पीटर चल नहीं सकता। मुझे उससे नफरत है। ओ हाइडी, जब तुम नफरत करोगी तो तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। और बेचारा हांस, वो पीटर को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था या कि क्विगली को मारना। वो बस उसे डराना ही चाहता था। पर अब हांस में अपराध की भावना इतनी थी जितनी उसके उम्र वालों के किसी में नहीं होती। उस समय दादाजी ने हाइडी से बात की, उसे सही तरीके से समझाया कि विश्वासी होने के कारण यीशु चाहता है वो हांस को क्षमा कर दे, उसे प्रेम दर्शाए, उस पर दया करके। मुझ में दया है, बस हांस की नाक पर एक मुक्का मारना चाहती हूँ। हाइडी, आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है। हाइडी, तुमने यीशु को दिल में ग्रहण किया है। मुझे याद है तुम यहाँ इसी बेंच पर मेरी गोद में बैठी थी। फिर तुमने मुझे देखा और उस वक्त तुम्हारी आंखों में इतना आश्चर्य भाव और अपेक्षा थी। और अब इस समस्या को यीशु के तरीके से सुलझाने के बदले तुम इसे अपने हाथ में लेना चाहती हो। मुझे क्षमा कर दो। आप कोई मुझे बात प्यारे नहीं। हो। अब तुम अपने घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे डैड और आंट ग्रेशन परेशान होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे दादाजी से मिलने आया हूँ। ओ हाइडी, हांस, पता है हांस, हमारा जीवन इन मूर्तियों के समान है। हम प्रभु के सामने बेडौल लकड़ी की तरह खड़े होते हैं, उसके इंतजार में कि वो हमारे साथ कुछ खास करें। हम सिर से काम शुरू करेंगे और जब हम यीशु को अपने दिल में बसाते हैं तो उसका प्रेम बढ़ता है
हमें शक्ल देता है और सिखाता है। प्रभु जो महान नक्काश है तुम्हें भी तराशना चाहता है। वो सारी खुरदरी नोकों को चिकना करना चाहता है, बस तुम्हें उसे ऐसा करने देना होगा, क्योंकि प्रभु का प्रेम लकड़ी तराशने वाले की शिल्प समान तुम्हें किसी सुंदर वस्तु में बदल देगा। प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं? इतना कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जिसने अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया, ताकि तुम्हारे और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। फिर वो मरों में से जी उठे हमें एक नया जीवन देने। बस हमें इतना करना है कि उससे ये मांगना है। आपका धन्यवाद दादाजी। मगर हाइडी का क्या हुआ? ऐसा था, वो जानती थी उसने जो सबके यीशु साथ चाहते किया, थे उसका उसके क्या? जीवन को भी एक रूप देना, मैं उसे माफ पर नहीं सवाल था करूंगी। क्या वो उन्हें ऐसा करने देगी? मैं बाद में उससे दोपहर कभी को बात नहीं उसने अपने करूंगी। पिता से क्यों? लंबी बातचीत की। जो उसने दादाजी के बारे में अनाप शनाप बका था और पीटर और क्विकली के साथ जो किया था। तुमने उसे चोट पहुंचाई? हाँ, मुझे ऐसा लगा था। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं, इसीलिए यीशु ने कहा है अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, क्योंकि उनसे नफरत करके हालात सुधरते नहीं। नफरत से बातें और बिगड़ जाती हैं। ये एक लंबा युद्ध था जो उसके मन में चल रहा था। उसका एक भाग नफरत करना चाहता और फिर ऐसे उसका एक आराम दूसरा से- भाग था, हाँ, वो भाग जो वही चाहता इसी तरह। जो यीशु चाहते थे। क्या? आराम से आओ। याद रखो मैंने क्या कहा, आराम से आओ। हाँ, ठीक है। अंत में लकड़ी की नक्काशी की प्रतियोगिता का दिन आया और यह दिन कई परिवर्तनों का दिन था। हांस, ओह तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। ओह हांस, ये तो बहुत सुंदर है आप ही ने मेरे हाथों की अगुवाई की। और ये हाथ भी तो बड़े ही गुणी हैं। कुछ सप्ताह पहले इन्हीं हाथों ने ऊंची चट्टान पर से एक पिल्ले को। मुझे पता है ऐसा क्यों दादाजी? मैंने ये घिनौना काम क्यों किया? जब क्रोध, नफरत या ईर्ष्या हमारे ऊपर प्रबल होती है, तब प्रभु के प्रेम के लिए जगह नहीं बचती। पर जब यीशु हम पर राज करते हैं, जब वो हमें आकार देते हैं, तब मैं चाहूंगा यीशु मेरे जीवन पर राज करे। पर वो तब तक राज नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें अंदर आने नहीं दोगे, ताकि तुम्हारे पापों को क्षमा करें। मैं सिर्फ ऐसा ही चाहता हूँ दादाजी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ओ हांस, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस यहाँ बैठ जाओ और मैं तुम्हें बताता हूं। क्यों ना तुम मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करते चलो। तेरा धन्यवाद कि तूने अपना पुत्र यीशु हमें दे दिया। तेरा धन्यवाद कि तूने अपना पुत्र यीशु हमें दे दिया। वो क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए। वो क्रूस पर मरे मेरे पापों के लिए। मैंने जो गलत किया है मुझे उसके लिए क्षमा कर दे। मैंने जो गलत किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। कृपया मुझे क्षमा कर दे। कृपया मुझे क्षमा कर दे। मेरे दिल में आकर मेरे उद्धार करता बनो मेरे दिल में आकर मेरे उद्धार करता बनो और हमेशा मेरे जीवन पर राज करो और उसे एक बेहतर रूप दो। और हमेशा मेरे जीवन पर राज करो और उसे एक बेहतर रूप दे दो। यीशु के नाम से आमीन। यीशु के नाम से आमीन। अब तुम वहां जाओ और वो प्रतियोगिता जीतो। ये नया दिन एक और परिवर्तन लाया। हाइडी के लिए एक लंबा और कठिन युद्ध था और अंत में वो जान गई उसे क्या करना है और सुबह होते होते वो ये करने चल पड़ी। दादाजी! हांस, वो रही हाइडी। ओ नहीं, नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हाइडी,
मैं शर्मिंदा हूँ हाइडी। जो कुछ हुआ उसके लिए। मैं भी शर्मिंदा हूँ। हाँ, दोनों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। हाइडी सीख चुकी थी कि यीशु की आज्ञा मानना और उसके कही बात पर चलने में आजादी और खुशी है। और हांस, उसने न केवल यीशु को अपने दिल में बुलाया था ताकि वो क्षमा पाए, बल्कि वो भी आज्ञा मानने से मिलने वाली आजादी और खुशी को जानने लगा था। अब जल्दी जाओ तुम दोनों, अपना ख्याल रखना बच्चों। फिर ग्रीष्म ऋतु भी जाने लगी और आप जानते हो, हांस ने वो प्रतियोगिता जीत ली। और जानते हो उसने जीत की राशि का क्या किया? उसने एक कुत्ता खरीदा और पीटर को दे दिया। और पीटर, जी हां, परमेश्वर ने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। पीटर पूरी तरह से चंगा हो गया और तीनों बच्चे बेहतरीन दोस्त बन गए। पर उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनका सबसे जिगरी दोस्त था यीशु। एक दूसरे से प्रेम रखो, दया करो, एक दूजे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है।